हेलो गाइस, वेलकम बैक। SA20 सीजन 3 में अब बारी है मैच नंबर 11 की, जो कि खेले जाने वाला है डर्बन सुपर जायंट्स वर्सेस सनराइजर्स ईस्टर्न केप के बीच में। डिफेंडिंग चैंपियन जीत मिल ही नहीं रही है भाई। 3 मैच खेले हैं, तीनों मैचेस हार चुके हैं। वही बात करेंगे अर्बन सुपर जायंट्स की, तो ये पिछला मैच हार के आ रहे हैं जोबर्ग सुपर किंग से, और 3 में से सिर्फ एक मैच जीते हैं, 2 मैच हार चुके हैं। बट डिफरेंस इतना ही है, एक जीत का, जो कि मिल चुकी है डर्बन सुपर जायंट्स को, और उस एक जीत का तलाश कर रही है सनराइजर्स ईस्टर्न केप। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कि 2 बार की डिफेंडिंग चैंपियन कैसे कम बैक करती है इस मैच में, क्योंकि बहुत कुछ है दाव पे। क्योंकि अगर आप 2 साल लगातार टूर्नामेंट जीत चुके होते हो, तो आप एक स्टेटमेंट दे चुके होते हो, और आपको वही गेम प्ले दिखाना होता है। तो देखना इंटरेस्टिंग होगा कैसे कम बैक करेगी एडन मार्करम की सनराइजर्स ईस्टर्न केप, और पिछली हार जो कि जोबर्ग से मिली है डर्बन सुपर जायंट्स को, वो कैसा कम बैक करते हैं, और केशव महाराज कैसे बूस्टेड अप करते हैं अपनी टीम को। तो चलिए करते हैं शुभारंभ इस गजब के नए से इस वीडियो का। मैच प्रेडिक्शन, टीम न्यूज़, फैंटेसी टिप्स, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग के बेस्ट चॉइसेस, सब कुछ कवर करेंगे एकदम रोमांचक तरीके से। 60% टीम आपको यहाँ नजर आ रही होगी, कंप्लीट लेकर के जाइए, बेफिक्र हो जाइए, सिट बैक एंड रिलैक्स। चलिए करते हैं शुभारंभ, बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि है मैच प्रीव्यू। तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स ईस्टर्न केप की, 2 बार के डिफेंडिंग चैंपियन है, 3 मैचेस खेल चुके हैं, तीनों मैचेस लगातार हारे हैं। पिछला मैच तो सिर्फ 113 पे ऑल आउट हुए थे, और प्रिटोरिया कैपिटल से हार के आ रहे हैं, तो 0 पॉइंट है पॉइंट्स टेबल पे, और बॉटम ऑफ द टेबल बैठे हुए हैं। वही बात करेंगे डर्बन सुपर जायंट्स की, तो एक मैच खेला है, 3 मैच खेले हैं, एक मैच जीता है, 2 मैच हारे हैं, और टोटल अगर मैं बात करूँ तो 6 पॉइंट्स हो चुके हैं। पॉइंट्स टेबल पे सनराइजर्स से ऊपर ज़रूर है, बट इनके भी 2 मैच जो खराब गए ना, वो बहुत बड़ी हार थी, तो उससे कम करना पड़ेगा, और कम स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा दोनों टीमों को, तभी इंटरेस्ट आने वाला है इस टूर्नामेंट में। फिर बात करेंगे टीम न्यूज़ की, एक्सपेक्टेड प्लेइंग 11 की, पिच एंड ग्राउंड रिपोर्ट की, प्लेयर स्टैट्स की, फैंटेसी क्रिकेट टिप्स की, ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की बेस्ट चॉइस की, एंड फाइनली माय प्रेडिक्शन सेक्शन में मिलेगी आपको मेरी फाइनल टीम बेस्ड ऑन माय कंप्लीट रिसर्च एंड कंप्लीट एनालिसिस। तो देर किस बात की, फटाफट से चेक करो वीडियो को लाइक किया है कि नहीं। 100 लाइक का एम करेंगे इस वीडियो पे, और साथ ही साथ 3000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना है हमें 26 जनवरी से पहले, रिपब्लिक डे से पहले। तो देर किस बात की, फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन प्रेस कर दीजिए, ताकि वर्ल्ड वाइड जो भी क्रिकेट हो रहा है, BBL, SA20, फिर WPL आएगा, चैंपियंस ट्रॉफी आएगी, IPL आएगा, PSL आएगा, WTC का फाइनल आएगा, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड की सीरीज आएगी, बैक टू बैक बहुत कुछ आने वाला है। तो सारे अपडेट मिलेंगे आपको ठीक मेरे चैनल स्पोर्ट्स प्रेडिक्शन एक्सपर्ट UK पे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो कि है दोनों टीमों का स्क्वाड। तो यहाँ ज़्यादा हम टाइम इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि स्क्वाड से ज़्यादा जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि क्या होने वाली प्लेइंग 11। तो अभी के लिए मैं राइट साइड में हूँ, तो आप देख सकते हैं सनराइजर्स ईस्टर्न केप का स्क्वाड, और उम्मीद करता हूँ रीडेबल फॉर्मेट में होगा। अगर आपको और चाहिए रीडेबल फॉर्मेट में, तो मैं थोड़ा और जूम इन करके ले आऊँगा इनको नेक्स्ट टाइम पे। अब बात कर लेते हैं डर्बन सुपर जायंट्स की, तो आप एक लुक ले सकते हैं यहाँ पे कि क्या है स्क्वाड फॉर डर्बन सुपर जायंट्स। बढ़ेंगे फटाफट से आगे, देखेंगे हमारा नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक कि इन स्क्वाड में से क्या निकल के आएगी प्लेइंग 11। तो शुरुआत करेंगे प्लेइंग 11 से, तो सनराइजर्स ईस्टर्न केप की प्लेइंग 11 दिखेगी आपको यहाँ पे, जहाँ पे आपको हैरमैन दिखेंगे ओपनिंग करते हुए जैक क्रॉली के साथ, फिर आपको दिखेंगे टॉम अबेल, और उसके बाद एडन मार्करम। मुझे लगता है एडन मार्करम को ओपनिंग करनी चाहिए थी, बट अपने आप को डिमोट किया है, मेरे हिसाब से वो गलत डिसीजन है। बट वो कैप्टन है, टीम मैनेजमेंट ने कुछ तो डिसाइड करके दिया होगा, तो वो ठीक भी है। क्योंकि यार अब देखो, ये मिडिल ऑर्डर में आ जाते हैं, तो पूरी मिडिल ऑर्डर में स्ट्रेंथ आ जाती है, फिनिशिंग एबिलिटी अच्छी हो जाती है, क्योंकि एडन मार्करम, ट्रिस्टन स्टब्स एंड बेडिंगम दिखेंगे आपको लगातार, जो कि कसब के फिनिशर्स हैं, एंड देन ब्रायन स्वैपॉल दिखेंगे आपको। तो मेरा इसमें एक अलग थॉट भी है, एडन मार्करम अगर ओपनिंग में चले जाएंगे, तो जैक क्रॉली आ सकते हैं मिडिल ऑर्डर में, तो टॉप टू बॉटम जो 5 या 6 नंबर की बैटिंग है, वहाँ तक पूरी स्टेबिलिटी आ जाएगी। तो उसके बारे में सोचा जा सकता है, जो अगर मैं बात करूँ सनराइजर्स ईस्टर्न केप के लिए। स्वेन पोल के बाद देखेंगे आपको मार्को येंसन, हेड्स ऑफ टू मार्को येंसन। 51 की पारी खेली थी पिछले मैच में, 113 पे ऑल आउट हुई थी सनराइजर्स ईस्टर्न केप, उसमें से 51 हटा दो, लोवेस्ट टोटल रजिस्टर हो सकता था वो सनराइजर्स का, बट इज्जत बचा दी पूरी तरीके से मार्को येंसन ने। देन लियम टाउसन, सिमर हैरमर एंड रिचर्ड ग्लीक्सन दिखेंगे आपको इन दी प्लेइंग 11 फॉर सनराइजर्स ईस्टर्न केप। बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं डर्बन सुपर जायंट्स की क्या होने वाली प्लेइंग 11। तो यहाँ पे आपको दिखेंगे मैथ्यू ब्रिड्स की, 2 मैचेस खेले हैं, पहले मैच में ताबड़तोड़ बल्लेबाजी, दूसरे में फ्लॉप, तीसरे में फ्लॉप, तो कुछ ऐसा हाल रहा है अभी तक ब्रीड्स की का। तो हम इनको मल्टीपल टीम्स में नहीं रखेंगे, जो जो टीम में आपको लगता है 1-2 में बना दिए तो ठीक है, वरना ब्रीड्स की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि दोनों टीम में विकेट कीपिंग ऑप्शन हमारे पास बहुत ज़्यादा है। देन आपको दिखेंगे पार्सन, केन विलियमसन, क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन, वियाल मुल्डर, ड्वेन पिटोरियस, फिर आपको दिखेंगे क्रिस वोक्स, फिर आपको केशव महाराज दिखेंगे, नवीन उल हक एंड नूर अहमद दिखेंगे, जिन सबकी बैटिंग आ गई थी पिछले मैच में, और पूरी तरीके से वो मैच पलट दिया था। अगर मैं बात करूँ जोबर्ग सुपर किंग्स ने एक हारा हुआ मैच लेकर के गई थी इनके सामने से, सिर्फ
170 डिफेंड कर रहे थे वो, और डर्बन सुपर जायंट्स वो भी चेज़ नहीं कर पाई थी। 55 अकेले बनाए थे क्विंटन डिकॉक ने, उसके अलावा बल्लेबाजी में कोई भी नहीं चला, पूरा बैटिंग ऑर्डर कोलैप्स हुआ था। और उसके बाद 28 रन बनाए थे अगर मैं बात करूँ हेनरी क्लासन ने, उसके अलावा सब फ्लॉप हुए थे, बैटिंग ऑर्डर पूरी तरीके से कोलैप्स हुआ था डर्बन सुपर जायंट्स का। तो ये हो गई बात प्लेइंग 11 की। अब देख लेते हैं ये मैच कहाँ होने वाला है। तो ये किंग्स में डर्बन में होगा। तो डर्बन सुपर जायंट्स बैक टू देयर होम वेन्यू, तो इनको यहाँ खेलना पसंद है, मैचेस भी जीतते हैं। तो अगर मैं बात करूँ डर्बन की, तो डर्बन की कंडीशंस में डर्बन की टीम अच्छा खेलती है, 50-50 इनका विन परसेंटेज है। ये नहीं कि सारे मैचेस जीतते हैं, 50% मैचेस जीतते हैं। तो आउटसाइड चांस रहेगा हमेशा से विजिटिंग टीम का, तो वो एक कंडीशन यहाँ पे अच्छी होने वाली है। और अगर मैं बात करूँ, तेज़ पिच है भाई, बहुत मतलब जो मिर्ची पिच होती है ना वो यहाँ पे देखने को मिलेगी, एकदम निप होकर जाएगी, आपको लेदर सूंघने को मिलने वाला है, एकदम जो बोलते हैं ना एकदम फ्रेगनेंस वाली बॉल बोलते हैं, लेदर बॉल बोलते हैं जिसको, वैसी बॉल देखने को मिलने वाली है। यहाँ पे बाउंसर्स काफ़ी सटीक आती है, और जो पेस लॉस होता है वो पिच पे बहुत कम होता है। मान लो अगर आप 145 की पेस से डाल रहे हो तो 140 पे आपको फेस होगी कि लगेगा भाई ये 140 पे आ रही है, तो पेस लॉस बहुत कम होती है पिच को हिट करने के बाद, तो ये फ़ायदा होता है यहाँ पे बॉलर्स को। अगर मैं बात करूँ, पिच ज़रूर फ्लैट है, हाई स्कोरिंग रन ज़रूर बनते हैं यहाँ पे, बट बॉलर्स को बहुत फेवर है। मतलब अगर ये मैच जाता है तो फिर 180 190 तक जाता है, वरना ये अटक जाता है 120 130 पे, जो कि सनराइजर्स अगर सुन रही होगी तो उनको लगेगा नहीं भाई एक और बार लो स्कोरिंग मैच तो नहीं खेलना, तो उनके लिए थोड़ी दुखद खबर हो जाएगी अगर उनका बैटिंग ऑर्डर फिर से कोलैप्स होता है। तो बात करेंगे अभी तक रीसेंट मैचेस की, तो 12 मैचेस हो चुके हैं यहाँ पे, जहाँ पे 22 मैचेस हो चुके हैं, 11 जीती है पहले बैटिंग करने वाली टीम, 9 जीती है चेजिंग टीम। और ये ऐसा क्यों होता है कि यहाँ पे बॉल थोड़ा तेज़ी से निकलता है, पहली बात पेसर की बात हो गई, और स्पिनर का यहाँ पे क्या है ना, स्पिनर स्पिन करने जाएगा, स्पिन नहीं होगी, बट जो बॉल स्पिन हो गई मतलब थोड़ा भी ग्रिप मिल गया, वहाँ से स्पिन भी खतरा पैदा करने वाली है। तो दोनों टीम स्पिनर ज़्यादा नहीं यूज़ करेगी, बट दिन में अगर आप देखो तो 16-16 ओवर तो दोनों टीम पेसर से डलवाने वाली है, तो वही मेन खतरा है यहाँ पे, जो कि यहाँ पे लो स्कोरिंग मैच बनाता है और टोटल को डिफेंड करने में ज़्यादा मजबूर होती है टीम्स, मतलब फ़ायदा होता है। बात करेंगे फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर, तो वो है 153, सेकंड इनिंग का है 135। टॉस जीतो बॉलिंग भी कर सकते हैं। अगर मैं बात करूँ बॉलिंग किसको करनी चाहिए, तो मेरे हिसाब से सनराइजर्स ईस्टर्न केप को बॉलिंग करनी चाहिए। तो अगर मैं जैसे सनराइजर्स को फेवर मार्क कर दे रहा हूँ इस मैच में, तो उनको बॉलिंग करनी चाहिए, बट डर्बन सुपर जायंट्स को पहले बैटिंग करना चाहिए, क्योंकि दोनों का सीजन उल्टा रहा है, डर्बन चेस नहीं कर पा रहा है, सनराइजर्स डिफेंड नहीं कर पा रहा है। तो मेरे हिसाब से सनराइजर्स को चेस करना चाहिए और डर्बन को पहले बैटिंग करनी चाहिए। विन परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ, तो डर्बन अपने होम वेन्यू पे अच्छा खेलता है, तो मैंने उनको 55% दिया है, और सनराइजर्स के जीतने के चांसेस 45% है। बट अगर आप मेरे से पर्सनली पूछो तो मैंने 55 दिया है डर्बन को, 45 दिया है, माफ़ कीजिएगा, 55 मैंने दिया है सनराइजर्स ईस्टर्न केप को, और 45% दिया है मैंने डर्बन सुपर जायंट्स को। तो ये हो गई बात विचन ग्राउंड रिपोर्ट की। बढ़ते हैं फटाफट से आगे, देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर बोथ द टीम्स। शुरुआत करेंगे डर्बन सुपर जायंट्स से, जहाँ लीडिंग रन स्कोरर है क्विंटन डीकॉक, जो कि बहुत अच्छे फॉर्म नज़र आ रहे हैं, बट मेरे को इनसे भी एक सवाल था, ये मैच फिनिश कर सकते थे आराम से, 3 ओवर में 30 रन बनते थे। वो फालतू का एक शॉट खेलने गए जहाँ पे एक हाथ से बैट निकल गया, और वो आउट ज़रूर हुए 55 पे, बट एक जीता हुआ मैच जिता सकते थे, मतलब मैच हीरो बन सकते थे। 8 नंबर तक की बैटिंग हो चुकी थी, 8 विकेट गिर चुके थे, बॉलर के साथ ज़रूर खेल रहे थे, नूर अहमद थे उनके साथ, बट अगर जिता देते ना तो हीरो बन जाते। 3 मैचों में 70 रन, 55 इनका हाई स्कोर विद 1 हाफ सेंचुरी। केन विलियमसन को एक मैच खिलाया था, पहला मैच, जहाँ 60 रन बनाए थे, 60 इनका हाई स्कोर था, और साथ ही साथ IPL में अनसोल्ड है, PSL में भी अनसोल्ड हो चुके हैं। देन आपको दिखेंगे वी आर मुल्डर, 3 मैचों में 54 रन, 45 हाई स्कोर। देन ब्रायन पार्सन, 1 मैचेस 47 रन, 47 है इनका हाई स्कोर। देन मैथ्यू ब्रीट्स की 3 मैचों में 40 रन, 33 एक मैच में आ गए थे, जो कि पहला मैच था, और अच्छे खासे स्ट्राइक रेट से आए थे, उसके बाद से रन नहीं बने हैं। हेनरी क्लासन की बात करें, 3 मैचों में 29 रन, 29 है इनका हाई स्कोर, जो कि पिछले मैच में आया था, तो क्लासन का अभी बल्ला नहीं चला इस सीजन में। एंड देन ब्रैंडन किंग, 2 मैचों में 17 रन, 17 है इनका हाई स्कोर। यहाँ पे जस्ट एक इनसाइट देना चाहता हूँ आपको, जब हेनरी क्लासन विकेट कीपिंग करते हैं उनकी बैटिंग में इंप्रूवमेंट आता है। ये एक बहुत ही तगड़ा स्टैट दे रहा हूँ आपको, जब भी किसी भी टीम के पास मल्टीपल विकेट कीपिंग ऑप्शन होते हैं और हेनरी क्लासन फील्डिंग कर रहे होते हैं, उनका स्टैट खराब हो जाता है। तो ये चीज़ पर भी ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इनके पास अभी क्विंटन डिकॉक है, तो वो विकेट कीपिंग कर रहे हैं, क्लासन को फील्डिंग करनी पड़ रही है, उनके रन नहीं बन रहे। तो ये एक अटपटा सा स्टैट जो मैं आपके साथ लाया हूँ, जो कि आपको कोई भी यूट्यूब पे नहीं बताएगा। तो एक और ये फैक्ट है कि अगर मैं बात करूँ हेनरी क्लासन से, मत करवाओ फील्डिंग, वरना हो जाएगा नुकसान बैटिंग में। बात करेंगे बॉलिंग में, तो क्रिस वोक्स 4 विकेट ले चुके हैं, 3 विकेट है केशव महाराज के नाम, 2 विकेट है आपको दिखेंगे सुब्रैन के नाम पे, 2 विकेट नूर अहमद, 2 विकेट यहाँ पे नवीन उल हक के दिखेंगे। तो यहाँ पे अफगान जलेबी गजब का काम कर रही है, बस दे रहे हैं MICT से राशिद खान के विकेट नहीं आए हैं, बाकी ये तीनों अफगान जलेबी तो गजब का
काम करते हुए नज़र आ रहे हैं पूरी तरीके से ऐसे 20 में। मुजीबुर रहमान भी ज़्यादा दूर नहीं है, उनको भी फॉर्म में आना पड़ेगा। बढ़ते फटाफट से आगे देख लेते हैं प्लेयर स्टैट्स फॉर देयर ऑपोजिशन सनराइजर्स ईस्टर्न केप, जहाँ पे आप देखेंगे तो एडन मार्करम 3 मैचों में 101 रन ज़रूर बना चुके हैं। 82 आया था सेकंड मैच में, जहाँ 175 के अराउंड टोटल बनाया था और वो डिफेंड होना चाहिए था मेरे हिसाब से, बट वो डिफेंड नहीं कर पाए थे। वो वहाँ पे एक अर्शतक उनका ज़रूर आया था, बट उसके अलावा कोई भी बैट्समैन अच्छा नहीं खेला है। मार्को एंसन 3 मैचों में 69, 51 हाईएस्ट स्कोर। एक और बार को सैल्यूट करते हैं पिछले मैच में हाफ सेंचुरी के लिए। दैन ट्रिस्टन स्टब्स 3 मैचों में 52 रन, 28 इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन जैक क्रॉली 30 मैचों में 40 रन, 27 है इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन टॉम अबेल 3 मैचों में 29 रन, 20 है इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन जॉर्डन हेरमैन 2 मैचों में 14 रन, 10 है इनका हाईएस्ट स्कोर। दैन मैक्सिमन हेरमर 3 मैचों में 13 रन, 7 है इनका हाईएस्ट स्कोर। तो बैटिंग ऑर्डर ज़्यादा चला नहीं है, 2 हाफ सेंचुरी आई है, एक एंसन से, एक मार्करम से, उसके अलावा पूरी बैटिंग ऑर्डर फ्लॉप एंड फ्लॉप नजर आई है। बात करेंगे बॉलिंग में, तो बॉलिंग में थोड़ी धार ज़रूर है इनके पास। ग्लीसन के 4 विकेट हो चुके हैं, येंसन के 3 विकेट हैं, ऑर्डिनेल बाटमैन के 1 विकेट, हेरमर का 1 विकेट, ओवरटन का 1 विकेट, दैन लियम डॉवसन का 1 विकेट एंड सोइनपोल के नाम पे 1 विकेट। तो इनके पास बॉलिंग एबिलिटी बहुत ज़्यादा है, बॉलिंग ऑप्शन ज़्यादा है। तो ये टीम, इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ये डिफेंड करने में माहिर होगी और चेज़ करना इनके लिए डिफिकल्ट है, क्योंकि बॉलिंग स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है, तो बैटिंग में कमज़ोरी नज़र आ रही है सनराइजर्स ईस्टर्न केप की। तो हो गई ये बात दोनों टीमों के प्लेयर स्टैट्स की, तो देर किस बात की, बढ़ते हैं आगे, देख लेते हैं दोनों टीमों के लिए हमने क्या बेस्ट कॉम्बिनेशन से ग्रैंड लीग और स्मॉल लीग की टीम बनाई है। लेफ्ट में दिखेगी ग्रैंड लीग की टीम, जहाँ विकेट कीपर में दिखेंगे हेनरी क्लासन, ब्रीड्सकी एंड ट्रिस्टन स्टब्स। बल्लेबाजी में दिखेंगे एडन मार्करम एंड जैक क्रॉली। ऑलराउंडर्स में दिखेंगे वियाल मुल्डर एंड मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे आपको क्रिस वोक्स, दैन ग्लीसन, नवीन उल हक एंड नूर अहमद। यहाँ पे कैप्टन की चॉइस की बात करूँ तो वो दिखेंगे ब्रीड्सकी, ट्रिस्टन स्टब्स एंड देन मार्को येंसन। वाइस कैप्टन की 3 चॉइसेस, मोस्टली बॉलर या फिर ऑलराउंडर रखने का ट्राई करना, तो मैंने रखा है वियाल मुल्डर को, ग्लीसन को और नवीन उल हक को, जिनका मैं बार बार बोल रहा हूँ एवरेज और इकॉनमी बहुत अच्छी रहती है ऐसे 20 में एज़ कम्पेयर टू अदर T20 लीग जो वो वर्ल्ड वाइड खेलते हैं। बात करेंगे स्मॉल लीग की टीम की, तो विकेट कीपर में दिखेंगे आपको क्विंटन डिकॉक, हेनरी क्लासन एंड ट्रिस्टन स्टब्स। तो मैं बार बार बोल रहा हूँ विकेट कीपर में बहुत ऑप्शन है, तो आप ब्रीड्सकी को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि ब्रीड्सकी के अलावा बाकी तीनों बहुत ज़रूरी हैं, जहाँ पे आप यहाँ पे जैसे देख सकते हैं क्विंटन डिकॉक, क्लासन और ट्रिस्टन स्टब्स। बल्लेबाजी में एडन मार्करम, ब्रेंडन किंग। ऑलराउंडर में दिखेंगे आपको सुनमोल एंड देन वियान मुल्डर, मार्को येंसन। बॉलिंग में दिखेंगे क्रिस वोक्स, ग्लीसन एंड ऑर्टिनियल बाटमैन। कैप्टन की यहाँ पे 3 इंटरेस्टिंग चॉइस है और ये थोड़ी यूनिक टीम है। एडन मार्करम को तो कैप्टन बना लेना, बट मैंने नीचे बॉलर्स में भी 2 को ऑप्शन दिया, आप कैप्टन बना सकते हैं क्रिस वोक्स या फिर ग्लीसन को। वाइस कैप्टन की 2 चॉइस रहेंगे, दोनों डबल सुपर जायंट्स के विकेट कीपर, जहाँ पे हेनरी क्लासन दिखेंगे आपको एंड क्विंटन डिकॉक। तो फटाफट से टीम बना करके रेडी हो जाइए, मैच नंबर 11 भी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है और इसके बाद लीग स्टेज मैचेस में गर्मा गर्मी बढ़ने वाली है, क्योंकि हर टीम क्वालिफिकेशन के लिए भागेगी और एक एक हार बहुत ज़्यादा चुभने वाली है हर टीम को। तो मिलूंगा बहुत जल्द आने वाले मैचेस के एनालिसिस वीडियो के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर एंड बाय बाय।